भभूति जी, हमें माफ कर दीजिएगा भभूति जी। कल हम बिला वजह मसीहा बन के आपके बिन बुलाए मेहमान को घर ले आए। कल रात की बात कर रहे हैं आप? जी भाई आप जैसे बैल बुद्धि से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। एनीवे, नो प्रॉब्लम्स। अनु ने रिएक्ट ही नहीं किया है क्या? एक्चुअली उसने मुझे थैंक यू बोला और कहा कि जो किया अच्छा किया। वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन। हंस रही थी, बोल रही थी शी वाज ओके, शी वाज चिल्ड आउट। हां, शी वाज चिल्ड आउट। चलिए, ये तो खुशी की बात है। भाई छाछ के पैसे इनसे मत लीजिएगा, हम हैं, हम दे देंगे, ठीक है? अरे तिवारी भैया आप ही दे देना पैसे, क्योंकि इनके पास तो कभी रहते नहीं है। ये बताइए कि आप रात को इतनी काहे ढकेल लेते हैं कि दिन भर नशा नहीं उतरता आपका? हाँ, आपको कैसे पता कि हमने रात को धकेली? सब पता है, सब पता है। जिंदाबाद! 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 क्या बात है बे लौंडो, बड़ी नारेबाजी चल रही है। और मां साहब, आप तो संस्कारों की दुकान खोल कर रखते हैं, क्या हुआ? बैड बॉय से दुकान बंद करवा दी संस्कारों की आपकी? अरे नहीं नहीं भैया, हमारी दुकान तो खुली हुई है, बल्कि इन बैड बॉय की मदद से ना हमारा रुका हुआ वेतन पास हो गया। इन लोगों ने प्रिंसिपल सर को इतना हड़काया कि खड़े होके पैर छू के माफी मांगने लगे। एक ढीठ टाइप का मरीज क्लिनिक पे आता था और गरीबी का बहाना बना के मुफ्त की दवाई ले जाता था। फिर कहीं इन बैड बॉयज ने उस ढीठ मरीज के अड्डे पे जाके अय्याशी करते हुए रंगे हाथों दर्द दबोचा। आपकी गृहस्थी में भी तो इन्होंने आग लगा रखी है। बोलो तो काम तमाम कर दें। जब मैं क्या, हम तो बड़े आए साले। तिवारी जी, नो प्रॉब्लम, आप चिल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले प्रॉब्लम नहीं होगी भैया, पर अब प्रॉब्लम हो गई है आपके लिए। आप बकियाते बहुत है आप सक्सेना जी। ये लीजिए भैया, अनीता भाभी माँ ने तलाक का ये नोटिस खींचकर आपके मुंह पे मारा है। अब भाभी माँ आपको तलाक देकर चंदन के साथ लंदन उड़ जाएंगी। मॉमीज, मॉमीज, मॉमीज। इसका मतलब हमारी कीमती हस्ती भाभी जी को ये चंदन लंदन उड़ा के ले जा रहा है। अम्मा चल बसी क्या? भाई एक बोतल बेवफा 69 दे दे। धन्यवाद। ये आपकी प्रॉब्लम क्या है? शादी मेरी टूट रही है, बीवी मेरी दूर जा रही है, जिससे मुझे बहाने चाहिए, वहां आप रहे हैं। इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्योंकि भभूति जी, ये अब्दुल्ला आपकी शादीशुदा जिंदगी की शहनाई तोड़ने का जिम्मेदार है। इस बात के लिए मैं आपका गला घोटना चाहता हूँ। कंट्रोल कीजिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए। अरे कंट्रोल तो भभूति जी हमें उस रात करना चाहिए था। पिटने देते साले को, साले लंगूर चंदन लंदन वाले को। ना साला यहाँ आता और ना ये दिन देखने पड़ते। ये साले अंग्रेज लोग हमारे देश में लूटपाट काहे मचाते हैं यार, काहे? ये जो आपकी फिलोसफिकल ये जो इंटरप्रिटेशन है, जरा बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये अंग्रेज साले पहले हमारे देश से कोहिनूर ले गए और अब भाभी जी जैसी नूर को ये लंगूर लंदन वाला ले जाएगा, उड़ा ले जाएगा। कैसे? सही कह रहे हैं तिवारी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहते हैं ना कि चंदन के पेड़ से चाहे कितने भी सांप लिपटे रहे, कभी पेड़ जहरीला नहीं होता है। लेकिन ये चंदन चंडी है ना, ये साला बहुत ही जहरीला आदमी है। इसने अन्नू का दिमाग पॉइजन कर दिया है। He is the one who did it. लेकिन आप तो कह रहे थे कि मौसम खुशगवार है,
मौसम हसीन है, भाभी जी है जो है वो कुछ भी ऐसा रिएक्ट नहीं कर रही है, मुस्कुरा रही है, खुश और खुर्रम है। तिवारी जी मैं तो खुद शॉक हूँ, सारा मामला उल्टा हो गया। धीरे 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 हालात बदलने लगे। अनु मेरे साथ गेम खेल रही थी। She was playing games with me. वो सिर्फ इस ताक में थी कि कब उसका वो चंदन चंडी आए और वो दोनों मिलकर फरार हो जाए। क्या होगा अगर भाभी जी चली गई तो? जी आपका कैसे रहेंगे भाभी जी के बिना? तिवारी जी आप कैसे भी करके भाभी जी को रोकिए। वो साला लंगूर लंदन वाला भाभी जी को ले जाना पाए, उसे रोकिए बबूती जी, उसे रोकिए। काले गया बे? अब काले गया? भाई तो अम्मा जी हम ही सोच सोच कर बहुत बहुत परेशान हो रहे हैं कि अनीता जी का साथ देकर हमको ना मिल्क शेक तो ना ही किए ना। अरे बीच में मिल्क शेक कहाँ से आ गया? तुम मिस्टेक कहना चाह रहे हो का? ऐसे ही पकड़े हैं अम्मा जी, हम कोनो गलती तो ना ही किए ना? नहीं नहीं बहुरिया, गलती तो नहीं किए हो, पर अब अगर उन नल्ले का दिल टूट जाए तो तुम क्या कर सकते हो? हाँ अम्मा जी, लेकिन और वो नल्ला जो है परेशान होकर के अपना सर दीवार से मार ले और उसका सर फूट जाती, मैं तुम्हारी क्या गलती है? हाँ अम्मा जी, लेकिन फिर भी वो नल्ला जो है किसी पहाड़ के ऊपर से जा करके अगर कूद मरे तो मैं तुम्हारी क्या गलती है ना बहुरिया? हाय दिया अम्मा जी, अब तो गलती पर गलती हमको अपना ही नजर आ रहा है। हम क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर भगवती जी सच में कुछ गलत कदम उठा ले तो? अब देखो वो कछु नहीं किया है उल्टा सीधा, तब तुम इतना परेशान हो रही हो। अगर वो सच में कछु कर लिया तो तुम तो पागल खाने की गलियों में भटकने लगोगे हैं? नहीं नहीं, हमको नहीं जाना है अम्मा जी पागल खाने। अगर हम पागल खाने चले गए तो फिर लड्डू के भैया को सुबह बाटी कौन देगा, उनके लिए खाना कौन बनाएगा, उनके कच्चे कौन धोएगा? हाँ ये बात तो है, लेकिन वो नल्ला तुम्हारे पास आएगा ना, तब तुम मौका जो है तनिक हिम्मत दे देना। लेकिन कैसे देंगे अम्मा जी? अब हम क्या बोल रहे हैं, उनको सब कुछ सच सच बता देगा? नहीं नहीं बहुरिया, अगर तुमका सब सच बता दी तो गोरी बिटिया के लिए खुद को माफ नहीं कर पाओगी। भाई तो अम्मा जी हमरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक तरफ कुआं, दूसरा तरफ खाई, और जहाँ हम खड़े वहाँ ऐसा लग रहा है मगरमच्छ आ रहा है हमरे पास। परेशान मत हो बहुरिया, हम है ना। देखो वो नल्ला तुम्हारे पास आएगा ना तो तुम उसका तनिक सांत्वना देना, उसका ई जताना कि वो अकेले वो कश्ती में सवार नहीं है, तुम भी वही कश्ती में सवार हो। हाँ तुम भी जो है अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशान हो। हाय दिया, लेकिन अम्मा जी हम उनको ऐसा काहे बोलेंगे? हम तो लड्डू के भैया के साथ बहुत खुश है ना, ताकि तुम उसका तनिक सहारा दे सको और उसका ई बता सको कि उसका अकेले का शादी बर्बाद नहीं हो रहा है। जब इंसान को लगता है कि उसके साथ साथ और भी लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही तो उसका अपना दुख तनिक कम लगता है। ठीक बा, हम समझ गए।